2024 में बसोड़ा पर्व कब मनाया जाएगा? चलिए जानते हैं बसोड़ा पर्व की तिथि, पूजा के शुभ मुहूर्त और बसोड़ा के महत्व के बारे में। बसोड़ा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। शीतलाष्टमी को बसोड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसोड़ा पूजा शीतला माता को समर्पित लोकप्रिय त्योहार है। यह त्योहार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। आमतौर पर यह होली के 8 दिनों के बाद पड़ता है, लेकिन कई लोग इसे होली के बाद पहले सोमवार या शुक्रवार को मनाते हैं। बसोड़ा या शीतला अष्टमी का यह त्यौहार उत्तर भारतीय राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अधिक लोकप्रिय है। राजस्थान राज्य में शीतला अष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मेला व लोक संगीत के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। भक्त इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास और भक्ति के साथ मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस चुने हुए दिन पर व्रत रखने से उन्हें कई तरह की बीमारियों से बचाव होता है। बसोड़ा रिवाज के अनुसार इस दिन कोई भोजन नहीं बनाया जाता, इसलिए अधिकांश परिवार शीतला अष्टमी के दिन एक दिन पहले खाना बनाते हैं और बासी भोजन का सेवन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी शीतला चेचक, खसरा आदि को नियंत्रित करती है और लोग उन बीमारियों के प्रकोप को दूर करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। बसोड़ा या शीतला अष्टमी के दिन भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, शीतला देवी मंदिर जाते हैं और हल्दी और बाजरे से देवी की पूजा करते हैं। पूजा अनुष्ठान करने के बाद वे बसोड़ा पर्व कथा सुनते हैं। इसके बाद देवी शीतला को राबड़ी, दही और अन्य आवश्यक प्रसाद चढ़ाया जाता है। लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लेते हैं। बसोड़ा या शीतला अष्टमी पर्व मंगलवार 2 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी पूजा मुहूर्त सुबह 6:10 से शाम 6:40 तक है। अष्टमी तिथि प्रारंभ 1 अप्रैल 2024 को रात 9 बजे। अष्टमी तिथि का समापन 2 अप्रैल 2024 को रात 8:08 पर होगा। मान्यता है कि शीतला माता बच्चों की सेहत की रक्षा करती है और धन संपत्ति का आशीर्वाद देती है। शीतला माता देवी की तरह होती है जो गधे पर सवार होती है और नीम के पत्तों की माला का श्रृंगार करती है। इस दिन घर में बासी पुआ, पूड़ी, दाल, भात और मिठाई का भोग लगाया जाता है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता। शीतला माता को भोग लगाने के बाद घर के सदस्य खुद इसका सेवन करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस दिन शीतला माता को बासी खाने का भोग क्यों लगाया जाता है। शीतला अष्टमी पर शीतला माता को बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इस व्रत में घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता, बल्कि एक दिन पहले बनाए गए भोजन को ही प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को स्वस्थ व रोग मुक्त रखने का जिम्मा शीतला माता को दिया था। यही वजह है कि लोग गर्मी के प्रकोप से बचने और संक्रामक रोगों से मुक्त रहने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता को बासी भोजन काफ़ी प्रिय है। शीतला अष्टमी के दिन लोग बासी भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अष्टमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और उस दिन रात में बने भोजन को ही ग्रहण करने का रिवाज है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से चिकन पॉक्स यानी माता, खसरा, फोड़े और नेत्र रोग नहीं होते। शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। उन्हें सफाई का प्रतीक माना गया है, जो ताप या अग्नि उत्पन्न करने वाले रोगों से मुक्त करती है। संक्रामक रोगों से बचाव के लिए शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मौसम में परिवर्तन होता है और खाने पीने की चीज़ें बासी होने लगती हैं। शीतला माता व्रत की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को काफ़ी समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला अष्टमी का पर्व आ गया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं ने सोचा कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी और बच्चे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला और चूरमा किया और पेट भर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं
ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मरा हुआ पाया। ऐसा बहुओं के करतूतों के कारण शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक वृक्ष आया। वह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और ही शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में बहुत सारी जुएं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जुएं निकाल दी। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला के सर में ठंडक का एहसास हुआ। उन्होंने दोनों बहुओं से कहा कि तुमने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जिठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानती थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव प्रवेश किया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण कराएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसे अपनी दृष्टि की वैसी कृपा सब पर करें। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता और आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय।